संत हर्षबोधि बोध गया। दीक्षा भूमि के बारे में हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ दीक्षा भूमि के बारे में हमें जानकारी दीजिए। दीक्षा भूमि के बारे में जानकारी क्या है, मैं यही बताऊंगा कि दीक्षा भूमि तो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धर्मांतर किया, उसी वजह से ये जो दीक्षा भूमि है, पावन दीक्षा भूमि, तो ये दुनिया में फेमस है। आज बाबा साहब के उस धर्मांतर को 65वें धम्म क्रांति दिन के रूप में पूरे भारत के बौद्ध मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये ऐसी धम्म क्रांति की है जो भूतों न भविष्य होने वाली ये धम्म क्रांति है। इस धम्म क्रांति से देश विदेश में भी बहुत बड़ा एक परिणाम हुआ है। बाबा साहब की धम्म क्रांति की वजह से भारतीय बौद्ध समाज को, जो अनटचेबल थे, जिनको इंसान होकर इंसान की तरह जीने का मौका नहीं था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के धम्म क्रांति से भारतीय बौद्धों को जो सुविधा, जो फैसिलिटी मिली, एक बाबा साहब के धम्म क्रांति की वजह से हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो धम्म क्रांति की है, इसलिए की है कि भारत में, दुनिया में अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय अगर दे सकता है तो बौद्ध धम्म दे सकता है। इस देश में शांति, अमन चमन अगर ला सकता है तो बौद्ध धम्म ला सकता है। वर्तमान परिस्थिति में भारत में जो भारतीय लोग हैं, देशवासी है, वो भयभीत है, डरे हुए हैं, चाहे कोरोना के महामारी से हो, चाहे आतंकवाद के डर से हो। लेकिन बुद्ध के और बाबा साहब के धम्म क्रांति की वजह से जो इंसान को बल मिला है, वो बल, वो जो शक्ति, वो एनर्जी, वो ताकत, उसी ताकत की वजह से आज इतने बड़े महामारी होने के बाद भी लोग श्रद्धा से पावन दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के अस्थि को, स्तूप को वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए आए, उनको श्रद्धा वर्धित करने के लिए आए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए आए। और इस दीक्षा भूमि पर आकर इस पवित्र पावन भूमि से ऊर्जा लेकर अपने आप में बदलाव करने का संकल्प लेकर वो जाएंगे। मैं समझता हूँ 2 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण दीक्षा भूमि लगातार बंद रही, लेकिन कल 14 अक्टूबर था, इसके वजह से पेपर में आने से कि जो वैक्सीन लगाएगा उसको ही प्रवेश मिलेगा, और कल दीक्षा भूमि खुली। डर तो है, लेकिन जितना तादाद में लोग आना चाहिए, जितने संख्या में लोग आना चाहिए, इस महामारी, कोरोना महामारी की वजह से लोगों पर परिणाम हुआ है। क्योंकि गाड़ी चालू नहीं है, ट्रेन चालू नहीं है, सुविधा नहीं है, फिर भी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से कई राज्यों से लोग दीक्षा भूमि पर नमन करने के लिए आए हैं। आज मैं देखता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से खेद भी व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से दीक्षा भूमि पर पहले सुविधा होती थी, खाने की, रहने की, बाहर के लोग जो आते थे, सारी सुविधा थी, लेकिन इस वर्ष मात्र ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चाय तक नहीं है, पानी तक नहीं है। लोगों को जो बाहर से आए भूखे पैसे इसलिए दूर कहीं गए हैं। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग भी भिक्षु संघ के माध्यम से, बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से तमाम भारतीय बौद्धों को आपके चैनल के माध्यम से 65वें धम्म क्रांति दिन के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभेच्छा देते हुए, और इस 65वें धम्म क्रांति दिन के अवसर पर सभी भारतीय बौद्धों ने एक संकल्प करना चाहिए, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था 1935 में येवला के सभा में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। 1935 के बाद 14 अक्टूबर 1956 को
नागपुर के इस पवित्र भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो संकल्प पूरा किया और वो हिंदू धर्म में नहीं मरे, बौद्ध होकर मरे। लेकिन आज भी उनके अनुयायी, भारत के तमाम अनुयायी एक तरफ मार बन के जी रहे, एक तरफ नवबौद्ध बन के जी रहे, वो हिंदू के अंतर्गत आते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब के आम्बेडकर बाबा साहब ने कहा था कि मैं बौद्ध होकर मरूंगा, तो हमको भी मार होकर मरना है या बौद्ध होकर मरना है, ये चिंतन का विषय। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म क्रांति दिन चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन करने का विषय है। और इस अवसर पर मैं तमाम भारतीय बौद्धों को इतना ही कहूँगा कि अभी बाबा साहब के धम्म क्रांति दिन के अवसर पर सभी ने बौद्ध बनने का प्रयास करना चाहिए और बाबा साहब का जो भारत बौद्धमय करने का जो संकल्प था वो पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं मंगल मैत्री प्रकट करता हूँ, सदिच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भदंत हर्षबोधि बोध गया।